गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आप देख रहे हैं थर्मोनिक एनीमे एक्सप्लेनेशन। गाइस आज के इस एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उन्हें भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुका हूँ। गाइस इस एपिसोड में हम देखेंगे एक न्यू कैरेक्टर काहोरी को, जिसके अंदर नेचुरल पावर होती है। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी को। इस व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ओडिन को, जो कि टेसराइट लेके खड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं उसके सामने सेटर होता है, जिसकी डेस्टिनी थी ही रैग्नारॉक के टाइम में एसगार्ड को तबाह करने की। अब सेटर जो कि ओडिन के ऊपर अटैक करता है, ओडिन टेसराइट को आगे कर देता है, पर यहाँ पर टेसराइट उसे नहीं बचा पाता और एसगार्ड इसमें नहीं बचता और तो टेसराइट कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसमें से एक टुकड़ा अर्थ पर आकर गिरता है। वॉचर कहानी सुनाता है कि अब बहुत समय बीत चुका है उस घटना के घटित होने का। हम देखते हैं कि काहोरी नाम की लड़की और उसका भाई खेल रहे होते हैं जंगलों में। वे लोग एक जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं, जहां पर उन्हें अपने सामने कंकाल नजर आता है। काहोरी बताती है कि इस जंगल से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, यहीं पर फाइट हुई थी पहले। वो आगे जाना तो मना है जंगल के अंदर, पर जैसे तैसे लोग खेलते हुए आगे चले जाते हैं। सामने वे एक लेक को देखते हैं जहाँ से लोग गायब होते हैं, पर काहोरी कहती है कि देखो उस लेक के ऊपर बतख कभी भी घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर हम आ सकते हैं। और जो कहानियां हैं वो झूठी हुई है कहानी। और फिर इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उनके गांव में किसी ने अटैक कर दिया होगा। दोनों ही भागकर वहां पर जाते हैं। ये लोग वहां पर देखते कि स्पेन से आए हुए सोल्जर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। फिर वे लोग काहोरी उसके भाई को देख लेते हैं। वे लोग उसके पीछे भागते हैं और ये लोग भागते भागते वहां से जंगल में गुफा एक गड्ढे के अंदर जा गिरते हैं। वहां पर सोल्जर्स भी आ चुके थे और ये लोग अब छुपने के लिए आगे जाते, तभी अपने सामने एक को देखते हैं जो कि ब्लू कलर में चमक रहे होते हैं। और ये दोनों समझ जाते हैं कि दरअसल जो भी कहानी इन्हें सुनी थी वह सच थी। इस लेक में जाने वाला हर इंसान गायब हो जाता है और ये बात जान चुके हैं कि जो ऊपर लेक है वह तालाब है, वह एक नकली था, एक दिखावा, भ्रम की कोई उसकी तरह यहाँ तक ना पहुंच पाए। असली फॉरबिडन लेक तो ये था, यहाँ पर जाना बिल्कुल शाप मना था। काहोरी उसका भाई सैनिकों से बचने के लिए छिप जाते हैं और तभी यहाँ पर वो सोल्जर आकर देखता है कि कैसे उन्हें वो फाइनली तालाब मिल गया जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब काहोरी का भाई वहाँ पर एक पत्थर गिरा देता है तो आवाज हो जाती है। सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। काहोरी उठाकर एक पत्थर उसे मारती है ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचकर अपने भाई को बचा पाए, लेकिन सोल्जर एक गोली चलाता है। गोली काहोरी को लग जाती है। काहोरी पानी में गिर जाती है और ये तालाब अब ब्लू कलर में ग्लो करना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि दरअसल इसके अंदर तो टेसराइट का एक टुकड़ा होता है। वो काहोरी को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हमें वॉचर कहानी सुना आता है कि दरअसल जो टेसराइट का टुकड़ा था वह एक नए रूप में आया है और वह उस तालाब में मिक्स हो गया, जिसके बाद से वहां पर जितने भी लोग आते थे वे सब उस टेसराइट के पोर्टल में टेलीपोर्ट कर जाते थे। अब ज्यादातर यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते थे, जिसके कारण उस लेक को श्रापित माना जाने लगा, क्योंकि अब वहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं और लोगों की भी शांति कायम हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी फाइट करता था वो वापस कभी नहीं आता था। हमें बताया जाता है कि काहोरी जिसकी आँख खुलती है वह एक अजीब सी दुनिया में थी। इससे पहले कि वह उठ आती वह बेहोश होकर गिर जाती है और फिर यहाँ पर आता है टारस नाम का एक आदमी, जो उसे उठाकर अपने कबीले में ले जाता है। अब काहोरी को होश आता है और टेंट से बाहर आती है, अपने आसपास देखती है और नोटिस करती है कि एक औरत आसपास अब मैजिक का यूज करते हुए पानी गर्म कर रही थी। वहीं आसपास के लोग भी जादू का यूज कर रहे थे। फिर उसके पास टारस आता है, वो उसे बताता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों के अंदर काफी सारे बदलाव आते हैं और उनके अंदर पावर आने लगती है। अगर तुम भी यहाँ पर रहोगी तो पावर तुम्हें मिलते जाएंगे और चीजों को यहाँ पर खाओगी, यहाँ की चीजों की, तो तुम भी पावरफुल हो जाओगी। तुम उस पोर्टल से आई हो जो कि आसमान में है। फिर काहोरी से बोलती है कि उसे अपने भाई पे जाना होगा, भाई के पास, क्योंकि वह खतरे में है उसकी जान। काहोरी कोशिश करती है कि जो आसमान में जो पोर्टल है वहां तक वह पहुंच जाए। वहां पर वो मैजिक का यूज कर रही होती है वहां पर जाने के लिए। वहां पर ये सब देखकर टारस कहता है कि यार तू कितनी जल्दी सीख लेती है, पर तू उतनी जल्दी भी नहीं सीख पाओगी कि उतने आसानी से वहां तक पहुंच पाओगी। वहां पर जाने का ट्राई बहुत लोगों ने किया पर कोई भी इस पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। काहोरी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करती है आसमान वाले पोर्टल में पहुंचने की, पर वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी काहोरी और टारस को एक आवाज सुनाई देती है। टारस कहता है कि अब हंटिंग टाइम हो चुका है, चलो हंटिंग करने हुए चलते हैं। टारस वहां से चला जाता है। पीछे काहोरी
काहोरी भी अब उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ के स्पेन राजा के बारे में बताया जाता है। वो सबको बोल रहा होता है कि फाउंडर ऑफ फ्यूल कहाँ पर है, जिसके बारे में मैंने सुना है, मैं जानता हूँ कि वो यहीं पर है और तुम लोगों ने उसे अफवाह फैलाकर रखी है। जो भी फॉर्बिटल लेक के पास जाएगा वो गायब हो जाएगा, पर दरअसल में तुम लोग उसे बचा रही हो। इसके बाद वह गन उठाकर एक लड़की, एक ट्राइबल औरत को शूट करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसके सोल्जर्स आते हैं उस बच्चे को पकड़ कर। वो उसे बताता है कि हमें वो लेक मिल चुका है। शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काहोरी टारस के साथ शिकार करने के लिए गई हुई थी, तभी उनके सामने वो काफी बड़े अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर थे, जो दिखने में तो एकदम सांड की तरह थे। उनके शरीर में कुछ चमकता हुआ फल था, ये लोग उसे फल कह रहे होते हैं और उन्हें वो चमकते हुए फल को ही तोड़ना होता है। अब यहाँ पर शिकार शुरू हो जाता है और मॉन्स्टर जो कि आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, वही ये सभी लोग मॉन्स्टर के पीछा करके वो चमकदार चीजें उनसे निकालने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ के लोग भी उन मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं, काहोरी भी उन्हें ज्वाइन करती है। एक एक करके वहाँ के लोग जो कि उनके पीठ पे लगे हुए फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसे देखकर काहोरी भी कोशिश करती है फल को तोड़ने की। अब तेज से दौड़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। उसने सबसे आगे चली गई थी और इससे पहले कि वह पत्थर से टकरा पाती, वह मुड़ जाती है और वह सामने देखती है तो उसके सामने मॉन्स्टर की पूरा झुंड आ रहा होता है। अनजाने में वह मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसे हवा में उछाल देती है और उसके पास टेलीकिनेसिस पावर आ चुकी होगी। उस पावर के जरिए उसने उस मॉन्स्टर के अंदर से वे सारे फल को निकाल ली थी। और फिर हमें देखते हैं कि शिकार के बाद ट्राइब के सारे लोग बताते कि उन्होंने कितना फल लिए इकट्ठा किया। किसी ने बहुत ज्यादा फल लिए होते हैं। तभी काहोरी वहां पर आती है, जिसने कि कई सारे अनगिनत से फल लेकर आई थी, जो कि बहुत ज्यादा थे और ट्राइब के लिए काफी थे। अब इस शिकार को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वही हम देखते हैं किंग को, जिसे वो लेक मिल चुकी थी। वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जिनको भी अमर होना है वो उस लेक में जा सकते हैं और देखते देखते सारे सोल्जर्स पानी के अंदर जाने के बाद गायब होना शुरू कर जाते हैं। टेसराइट के पोर्टल से ओपन होकर वे सारे लोग इस दुनिया में आ चुके थे। इस दुनिया में आकर वे सोल्जर्स देख पा रहे थे कि कैसे ट्राइब के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसे देखकर वे लोग वहां पर गोली चलाना शुरू कर देते, पर काहोरी उन्हें रोक लेती है और उन सोल्जर्स को अपने कब्जे में लेकर उन्हें बंदी बना लेती है। वो यहाँ पर नोटिस करती है कि सोल्जर्स के गले में वही माला है, वही माला है जो उसके भाई का है, जिसे देखकर वो गुस्से में आ जाती है और वह सबको ये बोलती है कि तुम्हारे पास पावर्स है, फिर भी तुम लोग अपने लोगों की हेल्प कर नहीं रहे हो, यहाँ पर चुप कर बैठे हुए हो। वह उनकी तरह नहीं है, वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। इस बार वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है और पोर्टल को जमीन में ले आती है और खुद उसके अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग स्पेन का, जो कि जैसे देखता है कि अब उसके लोग गायब हो रहे हैं, तब वह अपने ट्राइबल लोग को बंदी बनाकर वहां से ले जाता है। तभी कावरी यहाँ पर आती है और अकेले ही उनसे फाइट करती है। इंसानों को वह कुत्तों की तरह मारती है और जो बुलेट्स वो लोग चला रहे थे उन्हें रोक लेती है। पर यहाँ पर किंग ऑर्डर देता है कि वो तोप से शूट करे और तोप से होने वाले अटैक बहुत ज्यादा हैवी थे। काहोरी उसे सहन नहीं कर पा रही होती है, पर तभी एक कैनन जाकर उसके सिर पर हिट कर जाता है। काहोरी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, पर वह होश में थी। किंग इससे पहले कि उसे मार पाता, तभी जंगल से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये उन लोगों की आवाज थी जो कि दूसरी दुनिया में जाकर पावरफुल हो चुके थे। वे लोग टेलीपोर्ट होकर टेसराइट के उसी बम होल से होकर इस दुनिया में आ चुके थे। आते ही ये लोग अपने लोगों को बचाते हैं और स्पेन के जो भी सोल्जर्स थे उनकी चटनी बनाना शुरू कर देते हैं और उन्होंने उसके शिप को भी नष्ट कर दिया था। टारस यहाँ पर बता रहता है काहोरी से कि हम लोग यहाँ पर अपने लोगों की हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, केवल तुम्हारे कारण, तुमने ही हमें हिम्मत दी और हमारा मकसद दिया। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेन की किंगडम में जो कि कोई थी, वो यहाँ पर सबको कह रही थी कि हम हमारे विजय अभियान को नहीं रोकेंगे, जब तक हम सब कुछ नहीं रोक लेते हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं। कि तभी यहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से आते काहोरी अपने लोगों के साथ वो यहाँ पर आकर क्वीन से कहती कि हमारे साथ संधि कर लो, शांति वार्ता, वरना हम तुम्हारा वो हाल करूंगी मैं तेरा, वो जो इस तेरी कुर्सी का करने वाली हूँ। फिर काहोरी अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके उस थ्रोन को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और क्वीन यहाँ पर शांति के लिए तैयार हो जाती है। फिर तभी यहाँ पर एक और पोर्टल उसके ओपन होता है और कोई से कौन नहीं आता है हमारा फेवरेट
स्टैन सुप्रीम। गाइस इसे देखा तो मुझे गूज़बम्प आ गए थे क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। स्टैन सुप्रीम कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम बहुत काबिल तारीफ हो, तुमने इतने कम टाइम में शांति स्थापित कर दी। अब इसके आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आई होप गाइस इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही इसका अपकमिंग एपिसोड आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।